सेहत के खजाने में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सेहत के खजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नई वीडियो। जैसे हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, उठते हुए, बैठते हुए या चलते हुए हड्डी के जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है। तो उसके लिए कुछ मैं घरेलू उपाय बताऊंगी, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हड्डियों में से कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सूज रहे हैं या शरीर में ऐंठन हो रही हो, हाथ पैरों में ऐंठन हो रही हो, तो उनके लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारे शरीर से या उनके किसी परिवार में किसी भी सदस्य के शरीर में कट कट की आवाज़ आने लगती है, तो सोचते हैं कि कट कट की आवाज़ से परेशान हो जाते हैं कि कमज़ोरी आ गई है शरीर में, उस वजह से, या हड्डी कमज़ोर हो गई उस वजह से कमज़ोरी है। आज मैं बताऊंगी कि इसके पीछे सच क्या है। अगर मतलब किसी बच्चे के हाथ पैरों में से, बढ़ते बच्चे के हाथ पैरों में से वो आ रही है कट कट की आवाज़, या किशोरी अवस्था में के बच्चे में कट कट की आवाज़ आती है हाथ पैरों में, आपको अपने मन में कोई ऐसी समस्या ना रखनी चाहिए। जैसे मतलब हाथ पैरों में कट कट की आवाज़ आ रही है, अगर आपको दर्द नहीं है या कोई परेशानी नहीं है तो आप परेशान ना हुए कि इस कट कट की आवाज़ से कोई परेशानी नहीं होगी शरीर में। उनकी हड्डियों में कोई भी कमी नहीं है, कैल्शियम की कमी नहीं है, उनकी हड्डियों में वायु की कमी है या वायु ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। उनकी हड्डियों के बीच में वायु का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। ये हड्डियों के बीच में एयर बबल्स बनते हैं, जिससे वो फूटते हैं, टूटते हैं, तो उनकी आवाज़ होती है। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। बबल्स हो जाते हैं, उनके टूटने से कट कट की आवाज़ आती है। अगर आप इसका सही तरह से सही टाइम पर इलाज कर देते हैं तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी उम्र बढ़ती हुई है, ये ज़्यादा उम्र हो गई है, उससे आप हड्डियों में दर्द रहता है, उसके लिए भी कुछ उपाय बताऊंगी अब आपको। बढ़ती हुई उम्र में हड्डियों में लोपरेन की कमी हो जाती है। जो मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप जो भी ये समस्या है, हड्डियों में परेशानी है, ये सब ठीक हो जाएगी। और आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या हड्डियों में से कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपको आर्थराइट या गठिया बाई भी है तो उसमें भी आराम मिलेगा। इसके इलाज के लिए सबसे पहले लेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाने में आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। फास्फोरस जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जो आर्थराइटिस की समस्या को भी दूर करता है। ये जो मेथी दाना है हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेथी दाना। मेथी दाना जो है, ये जैसे बाल हमारे झड़ रहे हैं या समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये सब समस्या भी सब दूर करेगी। मेथी दाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके शरीर पे झुर्रियाँ सी आ रही हैं या चेहरे की जो चेहरा है इसकी खाल लटकी सी जा रही है, तो उसके लिए भी आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें तो उससे सब ठीक हो जाएगी ये समस्या। चेहरे पर रौनक रही और इसे अगर जो डेली इस्तेमाल करते हैं तो इसे खाने से चेहरे पर ग्लो आएगा और सुंदरता बढ़ेगी। और अगर ये जो मेथी दाना है, ये हमारे जो अच्छे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे साफ़ करेगी और अच्छे कोलेस्ट्रॉल शरीर में रह जाएंगे। और इसे अगर डेली इस्तेमाल करते हैं तो जैसे किसी व्यक्ति को जैसे डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। और मेथी खाने जैसे डाइजेशन, पेट खराब है, अगर आप डेली खाएंगे तो आपका पेट भी सही हो जाएगा। जैसे हाजमा नहीं होता, हाजमा भी ठीक तरह से होने लगेगा। और मेथी दाना आपको मतलब पेट में दर्द है या पेट में गैस बन रही है या पेट भारी भारी हो रहा है, तो आप मेथी दाने को खाइए तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। अब मैं बताऊंगी आपको इसे मेथी दाने को खाना कैसा है। आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है
और उसे रात को पानी में भिगो देना है और सुबह को उसे उस पानी को पी जाएं। और मेथी दाने को आप गर्म पानी के साथ ले लें। अगर ना ले पाएँ तो आप मिक्सी से उसे पीस कर उसकी फंकी ले लीजिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप जैसे मेथी को सुबह को पीसना पसंद नहीं करते जैसे, तो आप ऐसा करें, थोड़ी सी मेथी लें, आप 5-6 चम्मच ले लीजिए इकट्ठी, आप उसे पानी में भीगिए। या एक काम करें कि आप उसे मेथी दाने का पाउडर बना लें, सुबह को उसे खाली पेट चूर्ण की तरह फाँकना है सुबह को, तो आप इसे लें तो आपकी ये जो समस्या है कोलेस्ट्रॉल या हड्डियों में कुछ चट की आवाज़ आ रही है, कट की आवाज़ आती है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। आप इस तरह से आप लेना तो कम से कम 10-15 दिन, तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेथी दाना जैसे भिगो कर खाना है, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको रात को भिगो देना, सुबह खाना है, अगर आप चबा के खा सकते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से खा सकते हैं, अच्छी तरह से आराम से, तो आप इसे रात को भिगो कर सुबह को चबा कर खा सकते हैं। या गर्म पानी के साथ आप उसे ऐसे ही सटक लीजिए, तो वो भी आपको फ़ायदा। या मेरा मतलब ये है कि मेथी दाने को आपको किसी भी तरह से डेली खाना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे खाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप भुने हुए चने लीजिए, गुड़ लीजिए और गर्म दूध ले लीजिए। गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप गुड़ खाएं। गुड़ को खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा है। मतलब जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या बीपी आपका हाई हो जाता है, इसे खाने से बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और ठीक रहेगा। आपका बीपी कंट्रोल में करेगा और आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। गुड़ खाने से जैसे पेट में कब्ज है वो सब दूर हो जाएगा, पेट को साफ कर देगा। गुड़ में होता है कैल्शियम, फास्फोरस और हड्डियों को भी मजबूत करता है। गुड़ खाने से स्फूर्ति आती है और अच्छे रहते हैं, चंट रहते हैं। और जैसे थकावट हो गई है, थकावट को भी दूर करता है गुड़ खाना। बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुड़ जो होता है सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपके शरीर से वेस्ट ऑक्सीजन को निकालता है। इसके साथ गुड़ के साथ आप चने खाइए, चने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चने में बहुत कैल्शियम होती है, आयरन, विटामिन, फोर्स। ये चना जो है हड्डियों को भी मजबूत करता है और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता। और चने खाने से भी शरीर में ताकत आती है और पेट भी अच्छा रहता है। आप गुड़ और चना खाइए, उसके बाद आप अच्छी तरह से चबा कर खाना है चने को और गुड़ को। और उसके बाद आप गर्म दूध ले लीजिए, उसे पीना है गरम। ये रात को करना है, मतलब जैसे सोते टाइम करना है। तो आपको चना और गुड़ और दूध साथ में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों को रोज़ खाएंगे तो आपको जो टेंशन होगी या कोई स्ट्रेस होगा तो वो सब ठीक हो जाएगी और इससे खाने से आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा। आप इन दोनों चीज़ों में से आप कोई सी चीज़ खा लीजिए, ये दोनों ही सेम काम करेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी। और इन दोनों से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो आपको फ़ायदा देगा और हड्डियों में से कमज़ोरी नहीं आएगी। जैसे कट की आवाज़ होती है, इससे खाने से वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। नमस्कार। और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।